हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। सो वेलकम बैक टू माय चैनल अफनान दी क्यूरियस। तो आज हम लोग बात करेंगे, आप लोग ये सुन रहे होंगे एंड देख रहे होंगे कोई सारे यूट्यूब चैनल में कि मैथ्स का जो पेपर था ना, उसमें एक क्वेश्चन जो आप लोग का सेकेंड मार्च को हुआ था, उसमें फर्स्ट मार्च को कोई बच्चे ने फाइलों पे वो कंस्ट्रक्शन एंड लोकस वाला क्वेश्चन डाला एंड पूछा। ठीक है, तो फाइलो आप लोग को अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं, फाइलो एक ऐप है जिसमें आप लोग अपना डाउट पूछ सकते हैं। डाउट ना जैसे बहुत फेमस था ना, वैसे ही फाइलो। सो वो 1 मार्च को पूछा, ऐसा फाइलो ऐप में अपडेटेड ऑन 1 मार्च लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें बहुत हल्ला हो रहा है, सब बोल रहा है कि क्या मैथ्स का पेपर दोबारा होगा, रीचेक होगा, ग्रेस मार्क्स मिलेगा। सो बहुत कन्फ्यूजन है। ठीक है, एंड मैथ्स का पेपर लीक हुआ भी है कि नहीं हुआ है। सो आप लोग बहुत टेंशन में होंगे एंड इसके बारे में बहुत सर्च कर रहे होंगे, तो मैं इसी को आपको थोड़ा क्लैरिफाई कर दूँ कि ICSE जो है वो CISE जो ये गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट का तो नहीं है, वो प्राइवेट ही है, बट CISE बहुत बड़ी बोर्ड है ऑब्वियसली। इंडिया में बहुत मतलब उसका नाम है ना ICSE बोर्ड का बच्चा लोग का, तो वो ऐसे तो पेपर लीक होगा तो वो छोड़ेगी नहीं। ठीक है, तो अभी हम लोग सब मतलब कि कुछ है बच्चे लोग सब वो कंप्लेन कर दिए हैं ऑलरेडी CISE को। तो CISE के जो ऑफिस में है ना, वो लोग को पता चल गया ऑलरेडी कि अच्छा ठीक है, हम वो लोग चेक करेंगे। अगर वो बच्चा एग्ज़ाम से पहले, ठीक है, 1 मार्च को, मतलब रियलिटी में अगर 1 मार्च को वो पेपर दिया होगा तो उसमें सीरियल वाइज था उस पेपर में, वो तो अच्छा ही है, फ़ायदा है कि सीरियल नंबर में उस पेपर का लिखा हुआ था। तो वो सीरियल नंबर कहाँ गया कहाँ नहीं गया, वो CISE उस पर छानबीन करेगी एंड उसके बाद डिसीजन लेगी। और आप लोग बोल रहे हैं ग्रेस नंबर मिलेगा, ये मार्क्स मिलेगा, तो देखिए पेपर लीक कितना हुआ है ये अभी कंफर्म नहीं है, एंड हुआ भी है कि नहीं हुआ ये भी कंफर्म नहीं है। कभी कभी क्या होता है ना कि टेक्निकल ग्लिचेस भी होते हैं, तो 1 मार्च कभी 2 मार्च को ही पूछा बच्चा आकर के और वो 1 मार्च कुछ और अपडेट आ गया। ठीक है, तो हम लोग पूरा श्योर नहीं है। तो जब CISE को ये बात पता चल गई है तो CISE इसके ऊपर सर्च करेगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो तो ऐसे छोड़ेगी नहीं ना कि भाई मेरा वो बोर्ड का बदनामी हो जाएगा ना। तो CISE उसके ऊपर सर्च करेगी एंड जब सर्च करने के बाद जब पता चलेगा कि हाँ सही में पेपर लीक हुआ है, तो किस सेंटर में वो गया था, क्योंकि CISE को ऑब्वियसली सब नॉलेज होता है कि कहाँ मैंने क्या भेजा। तो वहाँ के बच्चे क्या सील ऑलरेडी टूटा हुआ था, सील वो बच्चे को कहाँ से मिला, किस बच्चे के पेपर लीक हुआ, कहाँ कितना उसका ये था। जैसे 2024 में भी नीट पेपर लीक का बहुत हल्ला हुआ था, लेकिन फिर आखिर में क्या हुआ, कोर्ट ने यही ऑर्डर दिया कि नहीं, पेपर लीक उतना ज़्यादा नहीं था, तो रीनीट जो है वो नहीं हुआ। आप लोग ने सुना ही होगा। सो इसी के ऊपर CISE देखेगी। ठीक है, अब आप लोग को ये नहीं सोचना है कि मुझे ग्रेस मार्क्स मिलेगा। जिसका अच्छा पेपर गया वो सोच रहे हैं पेपर दोबारा ना देना पड़े, और जिसका बेकार गया वो हल्ला कर रहे हैं कि नहीं मुझे दोबारा देना है, दोबारा देना। ऐसा नहीं होता है। आपने जो पेपर दे दिया उसमें आपका कोई चेंजेस नहीं होगा। ऐसा थोड़ी हुआ है कि पेपर जो लीक हुआ है वो बहुत बड़े लेवल पे, मास लेवल पे लीक हो गया। अगर ऐसा इनकेस हुआ है, ठीक है, कि मतलब कि जितने बच्चे दे रहे हैं उसमें बहुत सारे बच्चों का पेपर ऑलरेडी लीक हो गया था या ऑनलाइन में सही में लीक हो गया था, तब CISE का जो फैसला होगा शायद वो मोस्ट प्रोबेबली वही होगा कि आपका दोबारा पेपर हो जाएगा। ग्रेस मार्क्स वगैरह ऐसा नहीं होता है कि पेपर लीक हो गया ग्रेस नंबर दे दो, ऐसा नहीं होता है। एंड ये कोई कम्पिटिटिव एग्जाम तो थी नहीं कि आपका जो मार्क्स आया वो आपका मार्क्स मतलब कि मैटर करता है एंड आपको हायर रैंक मिलेगा और किसी आपको कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, ऐसा तो नहीं था। ये तो आपका पर्सनल एग्जाम था। सो इसमें जो बच्चे ये चीटिंग किया होगा, जैसे कि अगर मान लो किसी एक सेंटर का लीक हुआ है तो उस सेंटर का पेपर कैंसिल कर देगा बोर्ड, यही होगा, उसका री एग्ज़ाम हो सकता है मैथ्स का। ठीक है, तो आप लोग को इतना घबराना नहीं है, इतना मतलब टेंशन नहीं हुआ है कि ग्रेस मार्क्स मिलेगा, मैं पेपर दूंगा नहीं दूंगा, उसी पर सर्च किए जा रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अभी आप लोग का फिजिक्स का एग्जाम है, केमिस्ट्री का एग्जाम है, बायो का, अभी तो तीनों साइंस बचे हुए हैं, तो उस पर मेन फोकस करना है ना। अभी ये सब पे टाइम वेस्ट नहीं करना है कि पेपर लीक हुआ है नहीं हुआ है, ये सब टाइम वेस्ट करके अभी बस बेकार का टाइम ही वेस्ट है, इसमें कोई लेना देना नहीं है। CISE देखेगी, अगर सही में वो पेपर लीक होगा तो CISE उसको ऑब्वियसली रिसर्च करेगी एंड कहाँ तक लीक हुआ है वो पहले, फिर आपका री एग्ज़ाम एकदम, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि री एग्ज़ाम होगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि री एग्ज़ाम होगा। CISE पहले देखेगी एंड सही बात है, अगर आप लोग खुद सोचिए कि 1 मार्च को वो लिखा हुआ है, क्या 1 मार्च को ही पेपर लीक हुआ? अगर हुआ तो वो पहले कैसे नहीं पता चला है ना। जैसे 2 मार्च को बच्चे लोग पेपर दे के आए, फिर ये हल्ला हो गया, और जब इतने बच्चों को पता चल गया है अभी, और अगर आप लोग को नहीं पता था तो मैं इस वीडियो से बता दूं, वही है कि आप लोग जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना, मैं वही बताना चाहूँ कि टाइम वेस्ट ना करें। सो CISE जब ज़रूर देखेगी अगर वो हुआ सही में पेपर लीक 1 मार्च को हुआ है, तो किस वो सीरियल नंबर में किस सेंटर पर गया है, वो सेंटर के सारे छानबीन होगा कि कैसे पिछले बार एक न्यूज़ आया था, अभी ऑथेंटिक न्यूज़ है कि नहीं है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने एक न्यूज़ में पढ़ा था कि कोई गाड़ी से जा रहा था एंड CISE का पेपर ही गिर गया, एंड फिर कोई अच्छा आदमी था तो वो जाकर CISE ऑफिस को पेपर दे दिया। ऐसा थोड़ी होता है कि ICSE का कोई पेपर, कोई मतलब जो आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं वो गिर जाए रोड पे और कोई आदमी उठा करके दे दे। अब क्या पता ऐसा हुआ और नहीं हुआ, लेकिन न्यूज़ में मैंने पढ़ा था। ठीक है, अब ये कितना हकीकत था नहीं था ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन क्योंकि कुछ न्यूज़ पे पूरा एकदम 100% ऑथेंटिक कौन सा न्यूज़ था नहीं था, पर पिछले साल ये न्यूज़ ज़रूर आया था, कोई मैंने गूगल ही में पढ़ा था कि कोई अच्छा आदमी था तो वो पेपर दे दिया, कोई एरिया का मुझे याद नहीं है। सो CISE उसके पास ऑब्वियसली रिसर्च करेगी, अगर ये सही में पेपर लीक होगा तो देखा जाएगा कि कहाँ कितना लीक हुआ है नहीं हुआ है, उसके ऊपर फिर आगे फैसला किया जाएगा।
अभी वो सब कुछ सोचना नहीं है कि पेपर लीक हुआ नहीं हुआ। अभी आप लोग को ये मान के चलना है कि जितना मैथ्स में आ रहा है उतना ही मिलेगा, उससे ना कम मिलेगा ना ज़्यादा मिलेगा। जैसे आपने सोचा कि आपका 95 आ रहा है तो 96 97 भी आ सकता है, अगर आपने थोड़ा इधर उधर जोड़ लिया है तो, मतलब थोड़ा आप कम जोड़े होंगे एंड ज़्यादा मिल जाएगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन अब आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाएगा 5-5 नंबर क्योंकि पेपर लीक होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ऐसा कोई एग्जाम में नहीं होता है एंड ऑब्वियसली ICSE नहीं करेगी। अगर ऐसा करेगी तो CBSE वाले बच्चा क्या सोचेगा, और सब ICSE का तो उतना ये नहीं ना रहेगा फिर कि जा इसमें तो पेपर लीक हो जाता है ग्रेस मार्क्स मिल जाता है, ऐसा नहीं होता है। आपका अगर पेपर लीक हुआ भी है तो उस सेंटर का रीनीट होगा, सॉरी रीनीट नहीं, वो री एग्ज़ाम होगा उस सेंटर का। एंड अगर बहुत ज़्यादा मास लेवल में, जो कि ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हर जगह लग जाता कि हाँ मेरे पास पेपर है, मेरे पास पेपर है, ये पता तो चल ही जाता अगर बहुत ज़्यादा होता तो जैसे नीट का भी थोड़ा पेपर लीक हुआ था तो रीनीट नहीं हुआ, एकदम थोड़ा बहुत हुआ था। कोर्ट ने बोला कि हल्का फुल्का हुआ है तो उसको रीनीट नहीं करवाया गया, जबकि करना चाहिए था, पर खैर अपना कोर्ट का डिसीजन था, सुप्रीम कोर्ट का। सो जो भी है उसमें हम लोग तो कुछ नहीं बोल सकते। तो CISE भी जो है वो रिसर्च करेगी एंड अगर वो होगा तो ऑब्वियसली आपका एग्ज़ाम री एग्ज़ाम होगा, लेकिन उसका चांसेस बहुत कम है, मतलब 0.1%। उसके बारे में सोचना ही नहीं है एंड ये लल्ला एकदम फ्री रहिए। फिजिक्स पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़िए, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, देख लीजिएगा, मैं आपको पक्का बता रहा हूँ, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, कोई ग्रेस मार्क्स भी नहीं मिलेगा। और मुझे लगता है ये कुछ टेक्निकल इशू ही होगा एंड इसमें आपको नंबर ना बढ़ेगा ना घटेगा। अगर सही में पेपर लीक होगा तो उस सेंटर का, जहाँ सेंटर पे पाया गया होगा उस सेंटर का री एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है। सो चलिए अब आप लोग समझ गए होंगे। अभी आप लोग को फिजिक्स पे मेहनत करना है, फिर केमिस्ट्री बायोलॉजी पे। तो अब वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, तो अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक आप लोग ख्याल रखिए एंड ये सब निगेटिव थिंकिंग को छोड़ दीजिए, ठीक है, कि मुझे ग्रेस मिलेगा और पेपर एग्जाम होगा। जिसका अच्छा गया वो सोच रहा है कि क्या करूँ मैं, क्या करूँ, एंड जिसका बेकार गया वो सोच रहा है हाँ हल्ला करें हल्ला करें। फिजिक्स छोड़ देते हैं, केमिस्ट्री छोड़ देते हैं, हल्ला करते हैं कि भाई एग्जाम देंगे। आपके हल्ला करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगर आपका बेकार गया तो कोई बात नहीं, हम आगे फोकस करना है, तो उसके लिए मेहनत करना है एंड ज़रूर आपका अच्छा जाएगा। हिस्ट्री ज्योग्राफी भी है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, भले ही वो हेड लगता है, मुझे बहुत हेड लगता था, पर उसमें बहुत स्कोरिंग है वो। और साइंस भी स्कोरिंग है, केमिस्ट्री बायोलॉजी अगर आप बात कीजिए तो। फिजिक्स जो अच्छे से समझा होगा पढ़ा होगा उसको, उसमें भी नंबर आएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, आप लोग अपना ख्याल रखिए, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर।